myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Paspauli, Nagpur. Today we will discuss about the biological tools. There are three types of biological tools used. Enzyme, बहुत सारे enzymes हम use करते हैं. Cloning vectors. Cloning vectors में यहाँ पर हम vehicle DNA लेते हैं. प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं हम उनको. ये क्या करते हैं? रिक्वायर्ड डीएनए मटेरियल जो डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ हमने लिया हुआ है, डिजायर्ड कैरेक्टर से बना हुआ है, ऐसे डीएनए सेगमेंट्स को थ्रू द प्लाज्मिड, थ्रू द वेक्टर डीएनए, वेहिकल डीएनए हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या फिर उसके पर्टिकुलर जो भी रिसीव करने वाला है कैरेक्टर्स को, उसके बॉडी में हम इनोकुलेट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ वेहिकल डीएनए हम डिजायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में हम डिजायरेबल चेंजेस करने वाले हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए या फिर वो प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या क्या लगेगा? एंजाइम्स लगेंगे. बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे ही. इसके अलावा वेहिकल डीएनए जो डिजायरेबल कैरेक्टर को पर्टिकुलर जो रिसिपिएंट है, जो लेने वाला है डिजायर्ड कैरेक्टर, उसकी तरफ लेकर जाए. और कंपोनेंट होस्ट मतलब जो लेने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोनिंग होने वाली है, ऐसा भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होना बहुत जरूरी है. नाउ एंजाइम्स. Different enzymes include lysozymes, nucleases such as exonucleases, endonucleases, restriction endonucleases, DNA ligase, DNA polymerase, alkaline phosphatase, reverse transcriptase, etc. ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हम एज अ बायोलॉजिकल टूल्स आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इनको यूज करेंगे. नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एंडोन्यूक्लियस आते हैं, एक्सोन्यूक्लियस भी आते हैं. अब इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. बायोलॉजिकल टूल्स में एंजाइम्स का अपना खुद का एक अलग इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. एंजाइम्स दैट कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉल्ड न्यूक्लियेसेस. ऐसा एंजाइम जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट करे, तो हम ऐसे एंजाइम को यहाँ पर न्यूक्लियेज बोलेंगे. लिसन केयरफुली. एंजाइम दैट कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को अगर कोई एंजाइम कट करने की कैपेसिटी रखता है तो उसको हम न्यूक्लियेज बोलेंगे. देयर आर टू टाइप्स. यहाँ पर इसके दो टाइप्स हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज. इस तरह से न्यूक्लियेजेस के दो टाइप है. देखो यहाँ पर न्यूक्लियेजेस नाम लगा हुआ है, सिर्फ एंडो और एक्सो, बस ये ऐसा लिखा हुआ है. इसका मतलब न्यूक्लियेजेस की यहाँ पर हमें दो टाइप्स मिलेंगे. एक्सोन्यूक्लियेजेस के बारे में देखेंगे. एक्सोन्यूक्लियेजेस कट न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए. अब एक्सो का मतलब ही होता है फ्रॉम आउटर साइड. डीएनए को कट करने का काम करता है. न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन है डीएनए की, उसको कट करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डीएनए जहां पर एंड हो रहा है उस साइड से ये कट करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोन्यूक्लियेज. इसलिए इसको एक्सोन्यूक्लियेज बोला जाता है. देन वेयर एंडोन्यूक्लियेजेस. अब एंडोन्यूक्लियेजेस का कैसा फंक्शन रहेगा? इट कट द डीएनए फ्रॉम विदिन. अब न्यूक्लियोटाइड की चेन रहेगी डीएनए की, लेकिन उसको चेन के अंदर वो किसी भी सीक्वेंस में उसको कट कर सकता है. सपोज कि ये डीएनए है तो इसको कहीं से भी, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स होती है, ये कहीं से भी डीएनए को कट करने की कैपेसिटी रखते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोन्यूक्लियेज. अगर डीएनए यहाँ से कट हो सकता है, यहाँ से भी कट हो सकता है, यहाँ से भी कट हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी. बहुत सारे ओरिजिन होते हैं, बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट
साइट होते हैं, कहीं से भी डीएनए को एंडोन्यूक्लियस कट करने की कैपेसिटी रखता है। During the 1970s, it was found that bacteria contain nucleases. बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियसेस प्रेजेंट था, एंजाइम न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट था, that would recognize short nucleotide sequence within the duplex DNA and cut. डुप्लेक्स डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की चेन थी जो मतलब वहां से हम कट कर सकते थे डीएनए को, तो इन्होंने वहां से उसको रिकॉग्नाइज किया और वहां पे कट किया सबसे पहली बार 1970 में ऐसा हुआ था कि बैक्टीरिया के पास यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम था जिसने रिकॉग्नाइज की पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की चेन, रिकॉग्नाइज की डुप्लेक्स डीएनए था और उसको पर्टिकुलर उस रीजन से कट भी इन्होंने किया था। द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डुप्लेक्स। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये डुप्लेक्स डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसका बैकबोन है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए को कि वो आसानी से यहाँ पर कट नहीं हो सकता। लेकिन इसको कट करने के लिए सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही ऐसे एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा कोई भी ऐसे एंजाइम नहीं है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर सके। That's why it is known as restriction endonuclease or simply restriction enzymes. They were given the name because they are used by bacteria to destroy various viral DNA that might enter the cell, thereby restricting potential growth of the virus. अब इसको यहाँ पर restriction endonuclease इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा यूज किए जाते हैं वायरल डीएनए को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये आसानी से सेल में एंट्री कर सकते हैं और बहुत सारे वायरसेस की पोटेंशियल ग्रोथ जो है उसको भी ये रेस्ट्रिक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोला जाता है। Thus restriction enzymes serve as defense mechanism. ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्ट करते हैं, मैकेनिज्म को डिफेंस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स इट्स ओन डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोलिटी अटैक बाय मिथिलेटिंग द बेसेस एट ससेप्टिबल साइट। अब किसी भी ससेप्टिबल साइट के पास क्या होगा, मिथिलेटिंग बेसेस जो है, हमें पता है मिथिलेटिंग की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। मिथिलेटिंग जो है उसके द्वारा जो भी न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी होगी उसको प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी यहाँ पर रखते हैं। देखो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए, बैक्टीरिया अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो मिथिलेटिंग बेसिस करने वाले हैं। तो ये भी फंक्शन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस प्ले करेगा। केमिकल मॉडिफिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की एक्शन को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर केमिकल मॉडिफिकेशन भी होते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट मॉलिक्यूल सीजर दैट आर यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर ब्लेड बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर यूज्ड टू कट। ये सारी चीजें कट करने के काम आती है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का भी काम है कि वो डीएनए को कट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर ब्लेड, मॉलिक्यूलर नाइफ एक्सेट्रा। देन द साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय देम आर कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो साइट डीएनए की जो साइट रिकॉग्नाइज हुई है जहां से डीएनए कट होने वाला है वो सीक्वेंसेस, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस बोला जाता है या फिर रिकॉग्निशन साइट। मतलब आइडेंटिफाई हुआ है कि पर्टिकुलर उसी बेसिस से उसी जगह से डीएनए कट होने वाला है। डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड देयरफॉर कट डीएनए एट डिफरेंट साइट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिकॉग्निशन साइट हो सकते हैं, अलग अलग एंजाइम्स यूज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, ये यूज हो सकते हैं डीएनए को कट करने के लिए। और यहाँ
साइड्स अलग अलग हो सकती है, मतलब जगह फिक्स नहीं है कि डिस्टेंस इतना ही हो उतना ही हो। बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं जहाँ से डीएनए कट हो सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ALU1, BAM-HI, EcoR1, HIND2, इस तरह से एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है। अब सोर्स, ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेन, आर्थ्रोबैक्टर लुइटस, बैसिलस, आर्किचियोकोलाई, एच इन्फ्लुएंजी, इससे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो आइसोलेट किए हुए हैं। नाउ रिकॉग्निशन साइट, अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किस तरह का रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा। ALU1 जो है ये सेंटर से कट करेगा। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर AG और CT है, तो बीच में से ये यहाँ पे कट होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 प्राइम से इधर जा रहे हैं तो AG फर्स्ट आएगा, तो इधर से 5 प्राइम से हम इधर जाएंगे उल्टा तो AG फर्स्ट आएगा, मतलब यहाँ पर कट एकदम करेक्ट जगह है। तो हमें इसका प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा और एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इसको हम ब्लंट एंड बोलते हैं। अब सेकंड में यहाँ पर फर्स्ट जी के बाद एरो दिया है, मतलब यहाँ से कट होगा। और ऑब्वियसली हम अगर उल्टा जाएंगे तो ये जी के बाद कट आएगा। हमको पता है ये सीक्वेंसेस जो है ये सेम होते हैं, जैसे AGCT, तो AGCT, GGATCC, GGATCC, इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं और यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो सीक्वेंसेस दोनों सेम होंगे और ये सब में ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट जी के बाद यहाँ पर एरो दिखाया, मतलब यहाँ पर कट होगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट जी के बाद हमको यहाँ पे कट मिलेगा। सेम हियर, यहाँ पर हमें हाइंड 2 जो है वो सेंटर से, मतलब 3 के बाद यहाँ से कट दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हमें 3 के बाद कट मिलेगा। अगर इस तरह से हमको ये एरो की जगह से कट मिलते हैं तो हमें इस तरह से हमने कट अलग अलग करके देखा हुआ है, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो ऐसे पैटर्न को हम यहाँ पे ब्लंट एंड बोलेंगे। ये जो पैटर्न है इसको हम स्टिकी एंड बोलेंगे। सेम हियर स्टिकी एंड, दिस इज ब्लंट एंड। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके सीक्वेंस को कट कर देंगे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। और जो एंड का टाइप मिलेगा हमको, जहाँ से वो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उसको ब्लंट एंड, स्टिकी एंड, इस प्रकार से नाम दिए जाएंगे। Now recognition sequences. The sequence recognized by restriction enzyme are 4 to 8 nucleotide long and characterized by a particular type of internal symmetry. Consider particular sequence recognized by the enzyme EcoR1. EcoR1 जो है एक प्रकार का restriction enzyme है। और restriction enzyme क्या करता है? ये particular nucleotide के एक sequence को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज मींस आइडेंटिफिकेशन करेगा कि मुझे डीएनए को पर्टिकुलर इस रीजन से कट करना है। तो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड उसमें हो सकते हैं। अब इनके जो भी रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे वहां पर ये डीएनए कट करने का काम करेगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। EcoR1 वन ऑफ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब उसके लिए हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज डीएनए सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? CTTAAG। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 प्राइम से 5 प्राइम तक पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके नीचे जो सीक्वेंस दिया है अगर उसको पढ़ते हैं, मींस यहाँ पर 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ पढ़ते चलो, CTTAAG देन 5 प्राइम, तो हमें पता चलेगा कि हम जैसे ये साइड में पढ़ रहे थे ये सीक्वेंस भी सेम है। जैसे 3 प्राइम के बाद पहला C आया था, यहाँ पर भी 3 प्राइम के बाद पहला C ही है।
उसके नेक्स्ट टी, नेक्स्ट टी, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट जी, देन 5 प्राइम। मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है उसको अगर हम रीड करते हैं तो उनका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। When one read the sequence in opposite direction, जैसे हम opposite direction में गए, हम 3 प्राइम से 5 प्राइम तक गए और बाद में यहाँ पे हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम तक पढ़ना शुरू किया, इट इज आइडेंटिकल, तो हमें पता चला ये तो सेम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डीएनए जो है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस दिखा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं GAATTC। अब यहाँ से हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो GAATTC ही मिलेगा हमको। अब ये हमारा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1। इसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, सीक्वेंस को हमको कट करना है, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया हमारा। हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है तो हमारा डीएनए जो है इस तरह से यहाँ से ऐसा ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम प्रीवियस चार्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ से जी से ये कट हो रहा है, इसका मतलब ये वाले जी से ये कट होगा ही होगा। तो देखो यहाँ से ये जी से कट हो गया है, ये वाले जी से, मतलब ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से इधर अलग हो गया है और ये पार्ट जो है यहाँ से अलग हो गया है। इस तरह से जो है EcoR1 डीएनए को कट करने में मदद करता है। Then a sequence with this type of symmetry is called as a palindrome. हम ऐसी कंसेप्ट को यहाँ पर पैलिंड्रोम बोलते हैं। When the enzyme EcoR1 attack this palindrome, ऐसे पैलिंड्रोम में अगर EcoR1 ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में अगर ये अटैक करता है तो ये डीएनए को पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में कट करने की कैपेसिटी रखता है। It break each strand at the same site in the sequence which is indicated by arrow between A and G residue। उसका एग्जांपल हमको दिया है कि कैसे कट करेगा और कटिंग के भी अपने अलग अलग टाइप होंगे, वो देखेंगे। सपोज यही एग्जांपल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। EcoR1 जो है उसने पर्टिकुलर एक साइट को रिकॉग्नाइज कर दिया है और वो डीएनए को पर्टिकुलर उस सीक्वेंस में कट करेगा। अगर हम 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहे हैं तो A और G के बीच में एरो दिखाया हुआ है, मतलब डीएनए यहाँ से कट होने वाला है। तो हम अब अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम तक, तो A और G के बीच में ही एरो आना चाहिए। तो यहाँ पर A और G के बीच में एरो है, मतलब यही से डीएनए कट होगा। ठीक है, तो इस तरह से EcoR1 जो है पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करेगा और पर्टिकुलर उस रीजन से डीएनए को कट करने की भी कैपेसिटी रखता है। एंजाइम्स आइदर कट स्ट्रेट अक्रॉस द डीएनए इन द रीजन ऑफ पैलिंड्रोम टू गिव ब्लंट एंड or cut producing short single stranded projection at the each end of DNA to produce cohesive or sticky end or staggered end। इसका मतलब कि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, EcoR1 है, IN3 है और अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। इनके रिकॉग्निशन साइट भी अलग अलग होंगे। ये किस प्रकार के एंड में कट करता है उस पर डिपेंड करेगा। ब्लंट एंड हो सकता है, स्टिकी एंड में हो सकता है, स्टैगर्ड एंड में कट कर सकता है। ये पैटर्न जो है कटिंग का ये अलग अलग हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम वहाँ पर कौन सा यूज करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शन साइट एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Smith, Nathan and Arber achieved the discovery of restriction enzyme. For this spectacular achievement, they were awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1978. Since restriction enzyme have been used for genetic manipulation by dissecting, analyzing and reconfiguration the genetic information at molecular level। ये जो साइंटिस्ट थे स्मिथ, नैथन, अर्बर, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1978 में। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने जो रिसर्च किए वो जेनेटिक मैनिपुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। हम जीन क्लोनिंग में, जीन एम्प्लीफिकेशन में यूज़ करते हैं, डिसेक्टिंग में, एनालाइजिंग में, रिकन्फिगरेशन जेनेटिक मटेरियल का होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एग्जाम्पल टाइप 1 विच फंक्शन साइमल्टेनियसली एज एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। एग्जाम्पल E, को, के। मतलब टाइप 1 जो है
ये एंडोन्यूक्लियस के तौर पे भी काम कर सकता है, मिथाइलेज के तौर पे भी काम कर सकता है। इसका एग्जाम्पल ई को के दिया हुआ है। टाइप 2 विच हैव सेपरेट एक्टिविटी फॉर द क्लीविंग एंड मिथाइलेशन, ये सेपरेशन एक्टिविटी दिखाता है। विच हैव सेपरेट एक्टिविटीज फॉर क्लीविंग के लिए अलग से एक्टिविटी दिखाएगा, मिथाइलेशन के लिए अलग से एक्टिविटी दिखाएगा। दे आर मोर स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल इको R1, BG2, दीज एंजाइम्स कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट विद इन द पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पैलिंड्रोम में सीक्वेंसेस सेम रहते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करके कट करने का काम ये एंजाइम यहाँ पर करेंगे। टाइप 3 विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक नॉन पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। टाइप 3 जो है ये डीएनए को कट जरूर करता है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। HPA1 MBO2 ये एग्जाम्पल्स है, टाइप 3 के ये एग्जाम्पल्स है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप 2RE रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पर टाइप 2 के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुके हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं।